यह कहानी दो प्रेमी जोड़े के बीच की है। कमला जो कि अर्जुन से प्रेम करती है और उससे विवाह करने के लिए शादी के जोड़े में उससे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट होने के कारण कमला की मौत हो जाती है। कुछ वर्षों के बाद जब कमला की आत्मा एक लड़की के रूप में आकर अर्जुन को सारी बातें याद दिलाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उस लड़की का पति कुछ गुंडों के साथ वहाँ आकर अर्जुन को मारने लगा और पीछे से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर लड़की को एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है। तांत्रिक उस लड़की के अंदर से कमला की आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे। उधर अस्पताल में पड़ा अर्जुन को भी होश आ गया। वह कमला को बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए उसके पास आने लगा। इधर कमला तांत्रिक से विनती करते हुए कि आप हम दोनों को अलग मत कीजिए। तांत्रिक जरा सा भी दयालुता न दिखाते हुए कमला को सृष्टि के नियम समझाने लगा। कमला क्रोध में आकर तांत्रिक को मारने लगी कि तभी वहाँ पर अर्जुन आ पहुँचा। कमला उसे देखकर बहुत खुश हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक ने उस लड़की के शरीर से कमला की आत्मा को निकल दिया। अर्जुन कमला को बचाने के लिए भागते हुए उसके पास आता है। कमला अर्जुन को देखकर बहुत खुश हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक ने उस लड़की के शरीर से कमला की आत्मा को बाहर निकाल दिया। अर्जुन कमला की आत्मा को बचाने की कोशिश में दौड़ते हुए उसके पास आता है, लेकिन तब तक कमला की आत्मा उस लड़की के शरीर से निकलकर तांत्रिक द्वारा बनाए हुए जादुई बोतल में जाके कैद हो जाती है। अर्जुन मायूस और लाचार हुआ अपने घुटनों पर बैठे हुए यह सब देख रहा था। तांत्रिक कमला की आत्मा को बोतल में कैद करके उसे ले जाने लगा। जाते जाते उसने अर्जुन से कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे प्रेम को तुमसे अलग करने नहीं आया। प्रेम की खोज में वो अगर यहीं रहती तो उसके मन को कभी शांति नहीं मिल पाती और ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अनुकूल समय आने पर तुम्हें और इस आत्मा को परमात्मा अवश्य मिलवाएंगे। फिर तांत्रिक ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा तो अर्जुन को कमला के साथ बिताए हुए हर पल एक एक करके याद आने लगे। ये कहकर तांत्रिक वहाँ से चला गया और फिर कमला की आत्मा को एक कुएं में ले जाके डाल देते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कार्तिक के समझाने पर भी जब पंडित जी उसकी बात नहीं समझते तब वह गुस्से में उनके ऊपर हाथ उठा देता है, जिसके कारण हॉस्पिटल की मालकिन ने कार्तिक को उसके जॉब से निकाल दिया। फिर वह गुस्से में वहां से अपने घर चला जाता है जहां पर कार्तिक की माँ तुलसी जी की पूजा कर रही थी। और जब यह सब बातें कार्तिक का दोस्त उनको बताता है तो वह कार्तिक के ऊपर भड़क जाती है। अगले दिन जब कार्तिक की माँ सुबह उठकर अपने घर के आंगन में आई तो उन्हें वह तुलसी जी का पेड़ टूटा हुआ मिलता है, जिसे देख वह घबरा गई और अपशगुन समझकर एक पंडित को अपने घर बुलाती है। तब पंडित जी अपने ज्योतिष ज्ञान से देखकर बताते हैं कि अपने कोई मन्नत मांगा है जिसे अब तक पूरा नहीं किया और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। यह कहकर पंडित जी वहां से चले गए। फिर कार्तिक की माँ उसकी मन्नत पूरा करने के लिए उसे मथुरा श्री कृष्ण जी के मंदिर लेकर जाती हैं, जहां पर वो सभी एक होटल में रहने का फैसला किए। लेकिन अगली सुबह जब वह उठता है तो उसकी माँ पूरे होटल में उसे कहीं नहीं दिखती। कार्तिक बेसहमा और घबराया हुआ उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच कुछ पुलिस ऑफिसर कार्तिक को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक लड़की कार्तिक को चिट्ठी में लिख कर देती है कि खिड़की से कूद जाओ, और वह उसकी बातों में आकर पुलिस ऑफिसरों से बचने के लिए बालकनी से कूदकर लड़की के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर वह उस लड़की से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझाओ। लड़की उसे समझाते हुए कहती है कि वह आदमी जो मरने की हालत में तुमसे मदद मांग रहे थे वह मेरे दादाजी थे। तब तक फिर से इसी बीच एक मोटा आदमी उन दोनों पर हमला कर देता है। वह दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए एक टेबल के पीछे जाकर छिप जाते हैं। फिर वहां से बचकर अपने मामा के पास गए और उन्हें सब कुछ बताते हैं। तब उसके मामा उन दोनों से कहते हैं कि इन सब सवालों का जवाब वो पंडित जी ही तुम्हें दे सकते हैं। फिर वह सभी वहां से सीधे पंडित जी के पास गए कि जो आदमी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है वह एक अभीर है। तब कार्तिक उनसे पूछता है कि यह अभीर कौन है और क्यों हमारे जान के पीछे पड़े हैं। तो पंडित जी ने कहा कि अभीर श्री कृष्ण जी के मूर्ति के रक्षक होते हैं और कोई भी उनके मूर्ति के पास जाने की कोशिश करता है तो वह उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। कार्तिक थोड़ी देर तक सोचता रहा और ज्योति से उसके बाबा की लास्ट वॉइस मैसेज सुनाने को कहता है। फिर उस मैसेज के जरिए वो सभी उसके बाबा के खुफिया ठिकाने पर गए, जहाँ कार्तिक को ज्योति और उसके बाबा की फोटो के नीचे वही पुराना पेज मिला जो वह उस प्राचीन बुक से चुरा कर लाए थे। कार्तिक इस पेज को गूगल से ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझकर उस छिपाई हुई वस्तु को ढूंढने लगता है और दीवार पर लगी पेंटिंग को देखकर वह उस वस्तु को कहाँ पर छुपा कर रखा गया सब समझ जाता है। फिर बिना देर किए वह उस वस्तु को ढूंढने के लिए कृष्ण तालाब में कूदकर उस वस्तु को ढूंढ लाता है। जैसे ही वो सभी उस वस्तु लेकर वह से जाने लगे कि तभी कुछ गुंडों ने वहां पर आकर उन्हें धमकी देते हुए उनसे वह वस्तु मांगने लगते हैं।